मिशन 25 को लेकर बीजेपी की अहम बैठक हो रही है। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में संगठनात्मक बैठक होगी। सुनील बंसल और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ये बैठक लेंगे। संगठनात्मक अभियानों की समीक्षा होगी। लोकसभा सीटों के नवनियुक्त संयोजक, प्रभारी और सह प्रभारियों की ये बैठक है। प्रदेश पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर अहम मंथन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, राजस्व मंत्री सुमित गोदारा और वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया भाजपा मुख्यालय पहुंच चुके हैं। मीडिया से बातचीत में मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए तत्काल तैयारी नहीं करती, हमेशा चुनावों के लिए पार्टी तैयार रहती है। एक बार फिर लोकसभा की 25 सीटें बीजेपी ही जीतेगी। मिशन 25 को लेकर सतीश पूनिया ने कहा कि धरातल पर पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। मिशन 25 को लेकर पार्टी नेता और कार्यकर्ता संकल्पित हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई तात्कालिक तैयारी नहीं करती है, वो हमेशा तैयार रहती है, हर चुनाव के लिए तैयार रहती है। हमने विधानसभा का चुनाव भी जीता है और लोकसभा का चुनाव तो 100% सीट जीतेंगे, यानी 25 में से 25 सीट जीतेंगे। जो 400 पार का नारा क्या देश भर में इस बार जो भारतीय पार्टी ने नारा दिया है वो साकार हो गया। पार्टी पूरे तरीके से तैयार है और मिशन 2024 यही है कि फिर से एक बार मोदी सरकार पूरे देश भर में एक सफल अभियान चल रहा है और धरातल पर भी संगठनात्मक तौर पर हमारी तैयारी पूरी है, राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर भी। और इस बात के लिए पूरी पार्टी और सरकार संकल्पित है कि 25 की 25 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में जीते और मोदी जी के हाथ मजबूत करें। तो आप देखो, इनके राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार चुके हैं। अब इनको लगता है कि पिछली बार 2 चुनाव में लगातार लोकसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष भी कांग्रेस नहीं बना पाई, 50 से कम सीटें दोनों चुनाव में आई और इस बार तो इनको लगता है कि 25-30 सीटें भी नहीं आएगी। इसलिए पहली हार मान के राज्यसभा के माध्यम से राजनीति में रहना चाहते हैं। लोकसभा में तो कांग्रेस और सभी दलों में जो इनका INDA गठबंधन बनाया था वो भी टूट गया। अब इनको कहीं भी आशा नहीं लग रही, इसीलिए राज्यसभा के माध्यम से अपने वरिष्ठ नेता को यहाँ राजस्थान से भेज रही है। तो प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर संगठनात्मक बैठक होने वाली है। सुनील बंसल और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ये बैठक लेंगे। संगठनात्मक अभियानों की समीक्षा की जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। लोकसभा चुनावों को लेकर ही इस बैठक में मंथन किया जाएगा कि किस तरीके से कार्यकर्ता, नेता गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जनता को देंगे। पिछले 10 साल में क्या कुछ मोदी सरकार ने पूरे देश के लिए किया है, उसकी जानकारी जनता को दी जाएगी। साथ ही भाजपा के पक्ष में वोट डाला जाए, इसके लिए भी जनता को जागरूक किया जाएगा। और उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में आज संगठनात्मक बैठक होगी। मंत्री मदन दिलावर, सुमित गोदारा सब पहुंच चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अधिराज का रुख करते हैं। अधिराज, महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, तमाम जो दिग्गज नेता है भाजपा के वो पहुंच चुके हैं। क्या कुछ मंथन, बातचीत इस बैठक में होगा? देखिए चारों, मिशन 25 को लेकर आज बीजेपी की काफी अहम बैठक है और कह सकते हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार संगठनात्मक दृष्टि से कार्यक्रम तय किए जा रहे थे और अब क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि कल ही सभी 25 लोकसभा सीटों के लिए प्रभारी, संयोजक और सह प्रभारी नियुक्त किए गए थे और आज ही उसकी बैठक बुला ली गई है। संगठन के पुरोधा माने जाते हैं सुनील बंसल, संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो आज ये बैठक लेंगे और तमाम जो लोकसभा के प्रभारी लगाए गए हैं, संयोजक लगाए गए हैं, सह प्रभारी लगाए गए, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सीपी जोशी और सुनील बंसल ये बैठक लेंगे और काफी महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से इन तमाम प्रभारियों को अपने लोकसभा क्षेत्र में रहकर वहां की रणनीति बनानी है, किस तरीके से वहां के जो समीकरण है उनको साधते हुए कि वहां पर कौन सा उम्मीदवार उपयुक्त हो सकता है, किस तरीके का बदलाव करना चाहिए और किस तरीके से वहां पर कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया जाए। इन तमाम चीजों को लेकर आज ये इस बैठक में रणनीति तय होगी और खास बात यह है कि इस जो पूरे जो प्रभारी लगाए गए हैं 25 लोकसभा सीटों के लिए, ये पूरे मंत्रिमंडल के सभी जो वरिष्ठ मंत्री हैं, तमाम जो राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, कह सकते हैं सभी मंत्रियों को प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, वो सरकार का हिस्सा है, सरकार चलाना उनका काम है, लेकिन उससे पहले वो संगठन के कार्यकर्ता और संगठन की कार्यकर्ता की भूमिका उनको निभानी होगी कि
जिस तरीके से तमाम कार्यकर्ताओं ने मिलकर उनको चुनाव लड़ाया, उनको चुनाव जिताया, लेकिन वो मंत्री से पहले पार्टी के कार्यकर्ता और उस कार्यकर्ता की भूमिका इस लोकसभा चुनाव में निभाएंगे। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी मंत्रियों को भी अलग अलग लोकसभाओं के प्रभारी की दी गई है। तमाम वरिष्ठ नेताओं को संयोजक बनाया गया है और आज इस बैठक में मिशन 25 को लेकर रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से आगे लोकसभा की जो पूरी तैयारी है वो की जाएगी। इसी को लेकर ये बैठक है। थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। तमाम जो नेता हैं उनका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जो नवनियुक्त संयोजक हैं, प्रभारी हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मंत्री मदन दिलावर पहुंच गए हैं, सुमित गोदारा पहुंच गए हैं, राज्यवर्धन राठौड़ यहाँ पर पहुंच गए, सतीश पूनिया पहुंच गए और थोड़ी देर में सुनील बंसल और सीपी जोशी पहुंचेंगे। उसके बाद में ये बैठक शुरू होगी। तो कह सकते हैं कि मिशन 25 को लेकर काफी महत्वपूर्ण बैठक आज बीजेपी मुख्यालय में ये होने जा रही है। जी अधिराज, एक बात आपसे जानना चाहेंगे और जनता के लिए भी कि आखिरकार मिशन 25 भाजपा के लिए है क्या? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है चारों कि पिछले 2 चुनाव लगातार अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो 25 की 25 सीटें बीजेपी जीती है। 2014 में 25 की 25 सीटें बीजेपी यहाँ पर जीत दर्ज करके तमाम जो 25 सांसद हैं वो पीएम मोदी के झोली में गए। कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति राजस्थान में एक गहरी आस्था है। बीजेपी जब 2018 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हार गई तो बावजूद नीत के जब लोकसभा में बीजेपी पूरी की पूरी सीटें जीतने में कामयाब हुई। 24 सीटों पर बीजेपी का कमल खिला और नागौर में बीजेपी का आरएलपी के साथ गठबंधन था तो वो बीजेपी के खाते में गए। तो हालांकि ये बात है कि राजस्थान में 25 की 25 सीटें मिलती रही है, लेकिन किसी भी चुनाव को बीजेपी कमजोर आकलन उसका नहीं करती है, पूरी तैयारी के साथ चलती है। धरातल पर बीजेपी का संगठन का कार्यकर्ता काम करता है और कार्यकर्ताओं को लगातार व्यस्त रखा जाता है। पिछली बार आप देखा जाए तो कई ऐसे अभियान है, राष्ट्रीय अभियान, वो अभियान अपने स्तर पर चल रहे हैं। उससे पहले क्लस्टर्स लगाए गए थे। 3 लोकसभा क्षेत्रों पर एक क्लस्टर लगाया गया था। उसमें पहले पूरी कंप्लीट मीटिंगें हो चुकी है, उसके बाद में भी प्रभारी लगाए गए। ये बात सही है। राजस्थान में जब से 2014 से पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार केंद्र में बन रही है तो राजस्थान वो राज्य है जहाँ पूरी की पूरी सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है, एक तरफा सीटें जा रही है। बावजूद इसके किसी भी चुनाव को कमजोर नहीं समझती है, उसको चैलेंज के तौर पर लेती है। कार्यकर्ताओं को चैलेंज के तौर पर मेहनत करने के लिए कहा जाता है और उसी पूरी तैयारी को लेकर के एक बार राजस्थान में हैट्रिक लगे, 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में जाए। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, कई बड़े फैसले लिए गए हैं ईआरसी से जुड़े और केंद्र सरकार के फैसले, राम मंदिर की बात, तो इन तमाम चीजों को लेकर बीजेपी पूरी आश्वस्त है कि राजस्थान में इस बार सिर्फ इसकी 25 सीटें बीजेपी की खाते में जाएगी, बीजेपी की झोली में जाएगी। लेकिन रणनीति बहुत महत्वपूर्ण होती है, ओवर कॉन्फिडेंस के तरीके से बीजेपी नहीं चलती है। बीजेपी को अंदरूनी सर्वे, अपने तमाम सर्वे से पता है कि बीजेपी कितनी मजबूत है, लेकिन बावजूद बीजेपी की ये परंपरा रही है, बीजेपी की वर्किंग स्टाइल रही है कि वो हर चुनाव को एक चुनौती के तौर पर लेती है। इसीलिए अपनी तरफ से कोई कमी नहीं चाहती है। लगातार मीटिंगों का दौर है, क्लस्टर पूरी मीटिंगें कर चुके हैं। राठौड़, सतीश पूनिया, अरुण चतुर्वेदी जैसे वरिष्ठ नेताओं को क्लस्टर तय किया गया था और अलग अलग तरीके से संगठन के अभियान चल रहे हैं। तो आगामी दिनों में ये लोकसभा चुनाव की मीटिंगों के दौर है, वो मिल सकते हैं। बड़े नेताओं के यहाँ पर दौरे भी होंगी, रैलियां भी होंगी, तो वो सब आज की इस बैठक में तय होगी। और सुनील बंसल जो राष्ट्रीय महामंत्री वो राजस्थान से ही आते हैं और संगठन का उनको लंबा अनुभव है, लगातार वो संगठन में कामकाज करते रहे हैं। जैसे राज्य में जिस तरीके से बीजेपी वहां मजबूत होकर उभरी, तो वहां पर सुनील बंसल जैसे लोगों का काफी महत्वपूर्ण रोल है। तो वो आज इन तमाम प्रभारियों को संबोधित करेंगे, उनकी मीटिंग लेंगे और आगे की पूरा जो रणनीति है उसको लेकर चर्चा करेंगे। जी ठीक है अधिराज, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे सहयोगी अधिराज सिंह, फोन लाइन पर हमारे साथ कनेक्ट थे।